I want to talk about sorting out your affairs and decluttering your work schedule and workload. See, what happens is that हम लोगों के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती है और वो चीज़ें जो हैं वो ना तो पूरी होती हैं और ना ही हम उन चीज़ों को वी कैन डू जस्टिस टू दैम. सो द इशू इज़ कि अगर हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करें और जो ज़रूरी काम है वो पहले करें, जो ज़रूरी नहीं है वो बाद में करें, तो फिर हमारा इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है. सो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले मैं क्या करता था, मैं जो प्रोफेशनल पॉइंट्स थे वो एक जगह लिखता था, ऑफिशियल पॉइंट्स, और जो प्राइवेट पॉइंट थे वो दूसरी डायरी में लिखता था. फिर वो डायरियाँ चेक करना, कोऑर्डिनेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता. So then I realized that your point should be in one place. Now, it is a very good thing to write down whatever you have to do. To do list जो बनानी होती है ये बहुत ज़रूरी होती है, और ये इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आपको पता चल जाता है कि भाई क्या काम इमरजेंसी है, क्या काम ज़रूरी है, क्या प्रायोरिटी है और क्या हम आराम से कर सकते हैं. The second advantage of this is that your mind becomes clear, because क्या है कि दिमाग में ना बहुत सारे पॉइंट घूमते रहते हैं, and then you feel confused, you feel uneasy, you feel कि यार कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं लग रही, कुछ ना कुछ भूल रहा है, कुछ हो रहा है. तो अगर आपने वो सारे पॉइंट लिखे रहते हैं, so then your mind is clear. And similarly you have to declutter your surroundings. अब हमें अब देखो मैं बताऊं आपको, when I was a brigadier in the army headquarters, so there we had one more brigadier in the same office, and our offices were across a veranda. And my boss, our boss, common boss, he used to come, so he used to say, Balraj, I come to your office, your bloody table is clean. एक आधी को सिंगल फाइल होती है, and then pen and everything, and there is nothing else. And I go to the other brigadier's office, his bloody files are piled up, and there is so much of confusion, and I feel that he is being confused, and obviously that workload was not handled properly, and he could not produce the results. So the issue which I am trying to say is that I have practically since a very young age done this decluttering of your surroundings. मैं स्कूल से ही करता था ये सारे काम. अपने पुराने कागज मैंने फाड़ने, वो 4, 5, 6, 7, 8 जगह पे लिखे होते थे, उनको एक जगह पे लाना. डायरी में 8वीं क्लास से डायरी लिख रहा हूँ. सो द इशू इज के अगर आप अपने सराउंडिंग्स को भी डीक्लटर करते हैं, अपने टेबल को आप डीक्लटर करिए. डू नॉट कीप सो मेनी थिंग्स ऑन अराउंड यू, इवन इन योर रूम. अभी आप कई लोगों के घर में हम जाते हैं, आई हैव सीन मे बी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज, पीपल गो अप डाउन विजिट ये वो, एंड आई हैव सीन सम पीपल्स हाउसेज आर जस्ट लाइक म्यूजियम्स. मतलब एक तो आपको ये पता चल जाता है ये बंदा कहाँ कहाँ से घूम के आया है. हर उस शहर का, हर उस पोस्टिंग का, हर उस अपॉइंटमेंट का कुछ ना कुछ उसके घर में मिलता है. एंड देन यू विल फाइंड छोटी छोटी चीजें, डेकोरेशन पीसेस, किताबें, गिफ्ट्स, ये वो, डेकोरेशन, वॉल पीसेस, कोई पर्दों में लगा हुआ है, कोई दरवाजे में लगा हुआ है, कोई घंटियां लगी हुई हैं, कोई कुछ. मतलब इट इज लाइक अ म्यूजियम. एंड देन यू फील वेरी confused in that surrounding. So declutter your living space, declutter, because even if it is not affecting your work, आने जाने के रास्ते में प्रॉब्लम नहीं हो रही, it is a visual clutter. आपका दिमाग तो देख रहा है ना उसको, दिमाग देख रहा है तो दिमाग के अंदर में वो घूमेगा कुछ ना कुछ. If you have clean simple things, clean walls, everything nice, you will be comfortable. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके पास बहुत सारा आइटम आ गया, एंड देन वो आइटम आपको लगता है यार ये तो सारे ही जरूरी हैं. सो यू हैव टू बी रूथलेस, यू हैव टू बी वेरी हार्श कि भाई ये मैंने आज 3 काम करने हैं,
तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क आपने वो करने हैं, सबसे पहले वही काम कीजिए। बाकी काम जो है वो आप उनको आराम से कर सकते हैं, अगले दिन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क आपको पड़ना नहीं चाहिए। बिकॉज अगर आप छोटी छोटी चीजों की चिंता करोगे तो बड़ी कोई ना कोई चीज मिस हो जाएगी, और वो बड़ी चीज जब मिस होगी तो वो फिर आपको परेशान करेगी। सो बी कॉन्फिडेंट, बी क्लियर, बी कंसाइज एंड कंट्रोल योर वर्कलोड, control your state of mind, do not panic, have adequate time and do not leave things for the last minute। ये सबसे बड़ा एक हम लोग करते हैं कि हम लोग जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उन चीज़ों को हम पहले कर लेते हैं, और जब जो चीज़ डिफिकल्ट होती है वो हम सोचते हैं कि छोड़ो परे यार, जो मुश्किल काम है वो बाद में, और जो सबसे मुश्किल काम है पॉसिबली वही सबसे जरूरी काम होता है, उसको हम लास्ट मिनट पे छोड़ देते हैं। सो आई एम श्योर कि आप सब लोग जो हैं, यू विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। इफ यूर एनी सजेशंस, यू डू लेट मी नो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।